नमस्ते आप सबको। बहुत दिनों से अगर आप खेती पर बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक ऐसे मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप खुद के लिए तो करें ही करें, बल्कि समाज में भी जितना अनाज या कोई पैदावार जब हम दें, तो वो ज़हर मुक्त हो। यानी कि अपने खेत के अंदर क्या पेस्टिसाइड डाले बिना, यूरिया डीएपी डाले बिना भी आप पूरी पैदावार ले सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है समाज के सामने। जनता सरकार मोर्चा ने बहुत लंबे समय से इसके ऊपर बातचीत करके लोगों को इस बात के लिए तैयार किया है कि अब वो अपने खेतों के अंदर बिना किसी पेस्टिसाइड के और यूरिया डीएपी के ही अपनी खेती कर रहे हैं। और पहले से कई जगह मतलब ऐसी हुई है कि पहले से कहीं बेहतर पैदावार हुई है। और हमारा स्लोगन भी है, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार। इसी सिलसिले में अभी 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को एतवार जो आ रहा है, इसको हिसार रोड महम में जो चौबीसी का चबूतरा है, उस पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। आसपास के रोहतक के आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे हरियाणा से अगर कोई और किसान साथी इस मुद्दे पर बात करना चाहता है, किसान लोग किसान आंदोलन में एक अलग दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो धरने पर बैठे बैठे कुछ वक्त के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वो चौबीसी के चबूतरे पर भी आ सकते हैं। वहाँ आइए। वहाँ आकर के आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आप अपनी पैदावार उतनी ही रख सकते हैं और खर्चा कम कर सकते हैं, साथ में केमिकल और जहर भी। सुनील शर्मा अपने जो खेती के एक्सपर्ट हैं, जो इस मिशन पर काम कर रहे हैं लंबे समय से, वैदिक खेती के ऊपर, प्राकृतिक खेती के ऊपर, वो इन बातों को बताएंगे कि जो चीज़ें यूरिया डीएपी में हम देते हैं ज़मीन को, उनको आप प्राकृतिक तरीके से कैसे दे सकते हो, अपने घरेलू नुस्खों से कैसे दे सकते हो, जिससे आपकी पैदावार भी कम ना हो, फसलों में बीमारियां भी ना हो। तो 25 फरवरी 10 बजे महम चौबीसी का चबूतरा पहुंचिए आप सभी लोग। आप सबको पहुंचना है, अपने लोगों को जगाना है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो जागे हुए लोग हैं, जिन्होंने इस मिशन पर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, वो लोग अगर अपने आसपास बात करेंगे तो आपको अपने साथ चलने वाले 4-5 साथी मिल जाएंगे। तो आप क्या करिए, अपने गांव के लोगों से बात करिए, गाड़ी पूल कीजिए और पूल करके मतलब इकट्ठा सहयोग से आप वहाँ पहुँचिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर वहाँ लोग आएंगे तो बदलाव आएगा। उसका कारण ये है कि अभी अ, लगभग 1 महीना बचा हुआ है हमारा अगली जो ये हमारे गेहूं है इसकी कटाई का, और इसके फिर खेत खाली होने शुरू हो जाएंगे। अगले 1 महीने में अगर दबादब आपके गाँव में मीटिंग्स हो जाती हैं, तो मुझे लगता है लोगों में बदलाव आना शुरू होगा और हम अगली फसल की तैयारी इस वक्त कर सकेंगे। पूरा साल हमें फिर से इसी समय का इंतज़ार करना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि ये जो मिशन है, ये जो अ, उपचार है जिसकी बात हम इस मीटिंग में करने वाले हैं, इसमें सुनील भाई जो करने वाले हैं, वो आप केवल उस वक्त कर सकते हो जब गेहूं की कटाई का समय है और गेहूं कटने के बाद जब ज़मीन थोड़ी बहुत खाली रहती है 2 महीने के लिए। वो जो 2 महीना है उस वो ज़मीन की पोषण देने का समय है। तो उस समय में किस तरह से अपनी ज़मीन को वापस उसी तरीके से मजबूत किया जाए, उसी तरीके से हष्ट-पुष्ट किया जाए, और कैसे उसके अंदर की जो कमियां हैं, जो उसका कुपोषण कर दिया है हमने बहुत सारे केमिकल डालकर, उसको दुरुस्त किया जाए, इस पर ही चर्चा होगी। तो आप मान लीजिए अकेले आते हैं अपने गांव से, तो आप अकेले जागेंगे। आप 5 साथियों को साथ में लेकर के आते हैं तो आप 6 लोग हो जाएंगे, 4 को लेकर आएंगे तो 5 हो जाएंगे। ये पांचों लोग जब वापस जाकर अपने गांव में इस मिशन को लोगों के सामने रखेंगे, तो लोगों को, ज़्यादा लोगों तक जागरूकता आ सकती है। आप सभी लोग इसमें आइए, आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जब आपको लगे कि ये तो वाकई प्रैक्टिकल चीज़ है और इसको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जाकर अपने गांव में मीटिंग्स कीजिए। अभी एक ऐसा समय हम इसको मान रहे हैं, एक उपलब्धि के तौर पर मान रहे हैं कि अब हमारे पास उदाहरण देने के लिए भी हैं, जहाँ पर किसानों ने अपनी
अपनी फसल बेची दुगुने और डेढ़ गुना दामों में शहरों के अंदर। अब अगर गाँव के आदमी तक भी वैसा ही शुद्ध खाना लेकर जाना है, तो फिर पूरे गाँव को वैसा ही एक मॉडल अपनाना होगा जिसके अंदर उसका खर्चा कम हो। ऑब्वियसली अगर खर्चा कम होगा तो वो कम रेट में भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यदि आपने प्राकृतिक तरीके से अपनी खेती की है, तो जो आपकी पैदावार होगी वो आपके मुंह मांगे दामों पर आपके खेत से उठाने के लिए लोग तैयार हैं, जो शहरों में बैठे हुए हैं। उनको प्योर खाना नहीं मिलता है, उनको गेहूँ नहीं मिलता है, धान नहीं मिलता है, दालें नहीं मिलती, सब्जी नहीं मिलती, जो कि पूरी तरह से केमिकल रहित हों। और इसमें अपने भाई रविंद्र सोलंकी बहुत काम कर रहे हैं पहले से कुछ किसानों के साथ। वो आप अगर अपने खेत में मतलब कोई कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं, उस केस में वो गारंटी के लेवल तक भी जा कर के आपको बताते हैं कि आपकी फसल अगर नहीं बिकती है तो उसकी बिकवाने की गारंटी भी वो लेते हैं। उसका कारण ये है कि नेटवर्क जनता सरकार मोर्चा का इतना बड़ा हो रहा है कि हमारे पास लोग हैं, हम जानकारी ही दे देंगे तो वहीं से ही लोग अपने आप से उन चीज़ों को, प्योर चीज़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे साथी जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने एरिया में खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने लोगों को और जागृत करना चाहते हैं, वो महम चौबीसी के इस चबूतरे पर 25 तारीख को ज़रूर पहुँचें सुबह 10 बजे। ये हिसार रोड पर पड़ता है, सभी लोगों को पता है जो वहाँ के लोग हैं, किसी से भी आप पूछेंगे सबसे फेमस जगह है वो महम की। तो महम की ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि इस तरह से निर्णायक होनी चाहिए हमारे बीच में कि हम अपने जानकारों तक ये बात पहुँचाएं, सभी लोगों को बता दें कि भाई एक ऐसी मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग का मतलब पर्पस ये है कि उन किसानों को, जो थोड़े थोड़े किसान हैं अपने अपने गाँव में जागे हुए, वो आ जाएं। वो आकर अपने गाँव के अंदर वो अपने उस मीटिंग के अंदर और ये देखें कि क्या ये प्रैक्टिकल है, और यदि वो प्रैक्टिकल है तो फिर वो मीटिंग्स अपने गांव में करवाना शुरू कर दें। अगर हम धड़ाधड़ अगर इस महीने में हर दूसरे दिन एक मीटिंग किसी न किसी गांव में अगर खेती पर कर लेते हैं, तो हमारे पास 500,000 के करीब ऐसे मॉडल तैयार हो जाएंगे जिन्होंने बिना केमिकल की खेती करी होगी। अब ऐसा भी कर सकता है किसान कि उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, वो आधा एकड़ में या 1 एकड़ में टेस्टिंग के लिए पहले करके देख ले और बाकी में उस हिसाब से करके देख ले। या वो अपना थोड़ा ज़्यादा मतलब अगर कॉन्फिडेंस आता है तो वो पूरी की पूरी पे भी करके देख सकता है। थोड़ी पे करके देखो या ज़्यादा पे करके देखे, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखे, ऐसी मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप आइए महम चौबीसी के चबूतरे पर सुबह 10 बजे 25 तारीख रविवार को।